हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका सभी का स्वागत है। 15 तारीख को आपको टॉपिक करवाया गया कि व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य के बारे में सबसे पहला जो है मैंने आपको बताया कि बाज़ार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, स्थिति से तात्पर्य एक उद्यम की उसमें प्रतियोगिताओं से संबंधित अवस्था से माना जाता है। एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उत्पन्न करवाने और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। तो पहले ये पॉइंट बताया गया। दूसरा बताया गया कि नव परिवर्तन कि समय के अनुसार जो है चीज़ों में परिवर्तन भी होना चाहिए, समय के अनुसार जो है माल में परिवर्तन भी होना चाहिए। तो नव परिवर्तन से तात्पर्य नए विचारों का समावेश या जिस विधि से कार्य किया जाता है उसे कुछ नवीनता लाने से भी माना जाता है। प्रत्येक व्यवसाय नव परिवर्तन की दो श्रेणियाँ उत्पादित करता है। एक तो उत्पाद और सेवा से परिवर्तन और उसकी पूर्ति में निपुणता और सक्रियता में नव परिवर्तन की आवश्यकता। कोई भी व्यवसायिक आधुनिक प्रतियोगिता के युग में बिना नव परिवर्तन के फल फूल नहीं सकता, इसलिए नव परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। नया आविष्कार या नया नवाचार होना बहुत ज़रूरी है। तो अतः नव परिवर्तन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के रूप में तुलना करके किया जाता है। इसका प्रयोग कुशलता के माप के रूप में किया जाता है। तो लंबे समय तक चलने वाले तथा प्रगति के लिए प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना ही माना जाता है। इसके बाद जो है भौतिक और वित्तीय संसाधन। प्रत्येक व्यवसाय को संयंत्र, प्लांट या मशीन या कार्यालय इत्यादि भौतिक स्रोत और वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है और इन कोषों की सहायता से संसाधन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके। तो व्यवसाय की इकाइयों इन स्रोतों से अपने आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर उसका दक्षतापूर्ण प्रयोग करना चाहिए। इसे लाभार्जन से तात्पर्य है कि विनियोजित पूंजी लाभार्जन से मानी जाती है। प्रत्येक व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ व्यवसाय की सफलता पर निर्भर करता है। अगला जो उद्देश्य इसमें रखा गया है प्रबंधन, निष्पादन और विकास। प्रत्येक उद्यम की अपनी प्रबंधक से यह अपेक्षा रहती है कि वह व्यवसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता या सामंजस्य स्थापित करें। अतः प्रबंधन, निष्पादन और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इन उद्देश्य के लिए उद्यम को सक्रियता से कार्य करना चाहिए। कर्मचारी निष्पादन और मनोवर्ती किसी भी कर्तव्य या व्यवसायिक उत्पादकता तक लाभार्जन क्षमता में योगदान की मात्रा और कर्मचारी द्वारा कार्य का निष्पादन उनकी मनोवर्ती निर्धारण करता है। अतः प्रत्येक व्यवसाय को कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है और कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार का आश्वासन देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य होता है व्यवसाय प्रमुख के दायित्व से माना जाता है वह समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक स्रोत जुटाएं और आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा भी प्रदान करें। अतः एक व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्ति और समुदाय के हित को अपने उत्तरदायित्व और उसकी समृद्धि के लिए ही अग्रसर करना चाहिए। अब व्यवसायिक जोखिम। तो देखिए, व्यवसायिक जोखिम के बारे में बात करते हैं कि व्यवसायिक जोखिम क्या है, इसके बारे में देखिए। व्यवसाय जोखिम से इससे माना जाता है अब प्राय के लाभ या फिर हानि होने से उसकी संभावना से माना जाता है जो नियंत्रण से बाहर अनिश्चितताओं और आकस्मिक घटनाओं के कारण होती हैं। उदाहरणार्थ किसी वस्तु विशेष की मांग से कमी और उपभोक्ताओं की रुचि और प्राथमिकताओं में परिवर्तन या उसी प्रकार के प्रतियोगी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धात्मक अधिक होने से लाभ में कमी आती है। बाजार कच्चे माल की कमी का मूल्य में वृद्धि होती है। जो फर्म ऐसे कच्चे माल का उपयोग कर रही है उन्हें इसे क्रय करने के लिए की अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप लागत मूल्य बढ़ जाता है, इस कारण लाभ में कमी आ जाती है। तो व्यवसायों को निश्चित रूप से दो प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है, अनिश्चितता और शुद्ध। अनिश्चितता जोखिम में दोनों संभावनाएं विद्यमान होती है। तो लाभ की और हानि की संदिग्ध हानियाँ, बाजार की दशा, उसमें मांग और पूर्ति में उतार चढ़ाव शामिल है।
तथा इन कारण मूल्य में आए परिवर्तन या ग्राहकों की रुचि और पैशन में परिवर्तन होने के कारण होती है। यदि बाजार की दशा व्यवसाय के पक्ष में है तो लाभ हो सकता है, दशा विपरीत होने की अवस्था में हानि की संभावना भी सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए, वाणिज्य के 11 क्लास के विद्यार्थियों को हमें ध्यान रखें, आपकी किताब के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप अपनी किताब को खोल करके जो डेली जो लेसन करवाया जा रहा है, जैसे आज पेज नंबर 15 करवाया गया, तो आप विशेष कर ध्यान दें पढ़ाई के ऊपर। और कोई समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए 11 क्लास के बच्चों को विशेष कर ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बहुमुखी विकास के उद्देश्य, व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य के बारे में चर्चा की गई और व्यवसाय में जोखिम के बारे में भी चर्चा की गई है। आगे और भी जो है जोखिम वगैरह है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वो विद्यार्थी जो है संपर्क कर सकता है मोबाइल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से। किसी समस्या का जो है कोई समस्या है तो वो मेरे से पूछ सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आप पढ़ाई करिए, आपका किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको मैं किताब के माध्यम से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर भी कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी को मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कार्य अपनी कॉपी पे ढंग से करना है, सही ढंग से कार्य आपको करना है। नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है। और स्वयं नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होगा, बहुत ही बड़ा लाभ भी होगा। इसलिए आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है वो इतना ही पढ़ाया गया है। आगे कल जो है व्यवसाय जोखिम कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जब तक जय हिंद।